नमस्कार दोस्तों, मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन विज़न में। दोस्तों, एनसीटीई ने अभी एक नई नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें जो है स्टेनोग्राफर असिस्टेंट और एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुछ पोस्ट है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों देखते हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनसीटीई की जो आज ही जारी की गई है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन एनसीटीई, यानी एनसीटीई के साइट पर जाकर आप इस फॉर्म के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी डेट जो है दोस्तों आज से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 20/8/2020 10 बजे से शुरुआत हो चुकी है इस एप्लीकेशन की। और दोस्तों, एप्लीकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 19/9 यानी 19 सितंबर 2020 को रात को 11:59 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। वहीं लास्ट डेट फॉर फ़ी सबमिशन की जो डेट है दोस्तों वो है 19/9, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दिन ही जो लास्ट डेट है उसकी उसी दिन आप फ़ी सबमिट कर सकते हैं, ये इसकी अंतिम तिथि है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए जो लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए लिखा है कि ये फॉर्म जो है सिर्फ आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी नोटिफिकेशंस में क्राइटेरिया दिए हुए हैं अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं, उस क्राइटेरिया उस एलिजिबिलिटी में आप आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके रख लें पहले, ताकि आपको फॉर्म भरने में सुविधा हो। जैसे ईमेल आईडी वगैरह आपको देना होता है फॉर्म में, मोबाइल नंबर देना होगा, पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देने होंगे और आपको पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा। जैसे दोस्तों 1250 फॉर द ग्रुप बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड स्टेनो ग्रेड सी, इसके लिए आपको 1250 और 1000 रुपीज़ दोस्तों फॉर द ग्रुप सी पोस्ट फॉर स्टेनो ग्रेड डी डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड एलडीसी। No fee for SC, ST, PH and NCTE employees and ex-servicemen कैटेगरी एंड वुमेन, इन लोगों के लिए दोस्तों फ़ी एग्जेम्प्टेड है, इन्हें जो है फ़ी नहीं देना होगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के दौरान आपको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 वीक्स, यानी 3 वीक्स से ज़्यादा के आपके जो फोटोग्राफ होंगे वो आप अपलोड ना करें, वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी 3 वीक के अंदर के भीतर जो खींचे गए आपके फ़ोटोग्राफ्स होंगे वो फ़ोटो आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन में। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन, यानी आपका जो स्कैन कॉपी होगा सिग्नेचर का वो होगा ब्लैक इंक में, उसके सिवा किसी और कलर के इंक का प्रयोग ना करें। और वो भी जो फॉर्मेट होगा दोस्तों जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ दोस्तों अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि इसके पोस्ट डिटेल्स के बारे में, यानी कि पोस्ट किस पोस्ट के लिए कितने पोस्ट हैं इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट पोस्ट के लिए कुल सीट 3 है, जिसके लिए उम्र सीमा जो है 20 से 27 साल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए दोस्तों टोटल पोस्ट 3 है, इसमें 18 से 27 साल तक उम्र सीमा है। स्टेनोग्राफर डी के लिए टोटल 6 पोस्ट है, इसकी भी उम्र सीमा 18 से 27 साल है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है कुल सीट है 1 और इसकी भी उम्र सीमा 18 से 25 साल है। और उसके बाद से तो एलडीसी जिसकी उम्र सीमा है 18 से 27 और टोटल सीट्स है 5, यानी कि टोटल वैकेंसी है दोस्तों 18। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर पोस्ट के लिए, हर पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ असिस्टेंट के लिए जैसे ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपके 2 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए इन सब फील्ड्स में, और फैसिलिटी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये है दोस्तों असिस्टेंट के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए दोस्तों यहाँ पे 10+2 यानी आप 12वीं कक्षा पास होने चाहिए, और आपका जो स्पीड है वो इंग्लिश या हिंदी शॉर्ट हैंड आप लगभग 10 वर्ड्स पर मिनट लिख पा रहे हों। और उसके बाद तीसरे नंबर में दोस्तों स्किल ऑफ डाटा एंट्री एंड वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए देखें तो यहाँ पे भी 12 पास चाहिए और 10 मिनट्स का आपका डिक्टेशन होगा, जिसमें आपको 8 वर्ड पर मिनट लिखना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए दोस्तों आपको 65 मिनट
मिलेंगे दोस्तों। और ये था इंग्लिश के लिए, और जो हिंदी स्टेनोग्राफर करेंगे उनके लिए 75 मिनट में जो है ट्रांसलेशन करना होगा ऑन मैनुअल टाइपराइटर पे, यानी मैनुअल टाइपराइटर पे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। या फिर 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी के लिए आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 है, 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। शुड पोजेस ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशंस पर आवर फॉर, यानी 1 घंटे में जो है आपको 15,000 की डिप्रेशन यानी की आपको टाइप करने होंगे डाटा एंट्री वर्क के लिए दोस्तों। इसके बाद एलडीसी के लिए देखते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जहाँ पे देखते हैं 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, यानी यहाँ भी 12 पास होने चाहिए। और आपकी स्पीड जो है 35 होनी चाहिए इंग्लिश में वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ओनली ऑन कंप्यूटर्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी में अगर इसके उम्र सीमा की बात की जाए तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल के रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, एनसीटी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 55 साल, नो एज बार है यहाँ पे, कुछ इनकी सीमा नहीं है। और जो लोग कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन गवर्नमेंट, जो लोग इसमें पहले से ही 3 साल गवर्नमेंट में रहे उन्हें उनके हिसाब से जैसे 5 साल के छूटे होंगे उनके लिए। जो लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, जो 3 साल कंटिन्यूस काम कर रहे सर्विस में है, 10 years फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए छूट होंगे, और 8 साल ओबीसी के लिए दोस्तों। उसके बाद पर्सनल ऑर्डिनरली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 to 31/12/1989, उन लोगों के लिए जो लोग जम्मू कश्मीर के निवासी है इस साल से इस साल के बीच जो दी हुई है उनके लिए 5 साल की छूट। और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ जैसे SC/ST OBC जनरल, ये लोग जो है वुमेंस को लेकर इन सब को, जो लोग डिसेबिलिटीज़ है यानी PH कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए दोस्तों 15 साल, 13 साल और 10 साल, यानी SC/ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल और जनरल के लिए 10 साल की छूट दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो है एग्ज़ाम की जो पैटर्न है, जो सिलेबस है उसे बांट कर दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये है दोस्तों असिस्टेंट पोस्ट के लिए, स्कीम एंड सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो टोटल ड्यूरेशन जो है दोस्तों 1.5 घंटे का समय है, 90 मिनट। टोटल क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स, टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड टोटल मार्क्स होंगे दोस्तों 200 मार्क्स। जैसे दोस्तों 4 पार्टों में डिवाइड है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 2 मार्क पर क्वेश्चन 25 मिनट्स के। जनरल अवेयरनेस होंगे 2 मार्क्स पर क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे 2 मार्क्स पर क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 2 मार्क्स पर क्वेश्चन 2500, यानी टोटल जो है 200 का एग्जाम होगा 1.5 घंटे के लिए। वहीं दोस्तों इसका सेकंड फेज में आप देख सकते हैं, इसी में है दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट भी है, स्किल टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है दोस्तों 100 मार्क्स के होंगे, इन्हें क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट वगैरह पूछे जाएंगे। देयर विल बी नो इंटरव्यू, इसमें क्या है असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए देखे तो टोटल ड्यूरेशन यहाँ भी 1.5 घंटे है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे पहले जो पार्ट है इसे भी 4 भागों में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे पहला जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, यानी हिंदी 15 मार्क्स और इंग्लिश 15 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर 1-1 मार्क्स होंगे, यहाँ 30 मार्क्स यहाँ हो गए। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग, अर्थमेटिक, यहाँ पे 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। फिर यहाँ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यहाँ भी 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। और अंत में दोस्तों यहाँ पे सिलेबस में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, ये भी 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट हैंड, यानी 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आप इंग्लिश दीजिए हिंदी दीजिए। शॉर्ट एंड स्पीड 100 होनी चाहिए आपकी, 50 मार्क्स की होंगे। और टाइपिंग टेस्ट जो होगा दोस्तों वो भी 50 मार्क्स के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो भी 100 मार्क्स, यानी कि टोटल यहाँ 200 मार्क्स। क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इन्हें भी क्वालिफाइंग करना जरूरी है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाई शॉर्ट एंड टाइपिस्ट टेस्ट एंड सिक्योर मिनिमम 40 मार्क्स। इस सब में आपको मिनिमम 40 मार्क्स आपको क्लियर करना ही है, इतना लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देयर विल बी नो इंटरव्यू, यहाँ पे भी कोई इंटरव्यू नहीं है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, यह स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए, यहाँ पर 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और ये भी 4 भागों में, जैसे ग्रेड C के लिए था वैसे ही ग्रेड D के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए जो है सीमा दी गई है। बस यहाँ पे जो स्किल टेस्ट में जो दोस्तों वहाँ पर ग्रेड C में शॉर्ट एंड स्पीड 100 थी, यहाँ पे 80 है। और यहाँ भी टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में देखें दोस्तों,
तो यहाँ देख सकते हैं हम कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पे 90 मिनट से 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। इन जनरल रीजनिंग होंगे 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के होंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी अर्थमेटिक स्किल से होंगे, तो उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, ईच 2 मार्क्स, यानी यहाँ भी हो गए दोस्तों टोटल 200 मार्क्स। और इसमें स्किल टेस्ट दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट आपकी ली जाएगी, यानी होनी चाहिए, जो 50 मार्क्स की होगी। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये 100 मार्क्स की होगी, क्वालिफाइंग इन नेचर। तो इसमें भी आपको 40 मार्क्स कम से कम कंप्यूटर में आपको जो है आपको सेव करना होगा, मिनिमम इतना मार्क्स लाना होगा। और यहाँ भी कोई इंटरव्यू का जो प्रावधान नहीं है। और लास्ट में देखते हैं दोस्तों, अंतिम जो पोस्ट है वो है LDC की, लोअर डिविजनल क्लर्क। इसमें 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 100 मार्क्स है। जैसे यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्रथम भाग में जो देख सकते थे, तो फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स के आएंगे, टोटल 20 मार्क्स हिंदी इंग्लिश, यानी 20 मार्क्स यहाँ हो गए। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग यहाँ भी 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, अर्थमेटिक एबिलिटी 20 मार्क्स, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ भी 20 मार्क्स। उसके बाद जैसे यहाँ पे स्किल टेस्ट में भी है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड्स, और टोटल इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी 100 मार्क्स, यानी 150 मार्क्स का हो गया आपका स्किल टेस्ट। इसे भी क्वालिफाइंग नेचर, मिनिमम आपको 40% मार्क्स में सेव करने होंगे। और LDC जो है इसके लिए भी कोई इंटरव्यू जो है प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नीचे देने वाले मुख्य बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द ऑनलाइन एग्जाम फॉर ऑल पोस्ट। आप अगर रिटन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स नहीं दिया जाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं है। दोस्तों यहाँ का नेम एग्ज़ाम सिटी भी आप देख सकते हैं, पटना है, रांची है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, जम्मू अमृतसर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो इन सब जगह में है जो है दोस्तों, इन जगहों में आपको सेंटर दिया जा रहा है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। काफ़ी सारे सेंटर्स है दोस्तों, जयपुर, लखनऊ, देहरादून यहाँ पर भी है, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों इन सब जगह पे आप लोग सेंटर्स पे आप अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ देखिए एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चूज़ 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स आउट ऑफ 25। तो आप मैक्सिमम जो है 3 आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप चूज़ कर सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है कि NCTE नोटिफाई करती है, और सेंटर्स भी काफ़ी दिए हुए हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।